पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद चिराग पासवान के बहनोई और पार्टी के सक्रिय नेता अरुण भारती ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के एक पूर्व विधायक द्वारा किए गए बयान बूढ़ा बाल साफ करो को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह नारा बिहार को फिर से उसी पुराने अंधेरे दौर यानी जंगल राज की तरफ ले जाने की कोशिश है, जब राज्य में डर, नफरत और जातीय हिंसा का माहौल था। अरुण भारती ने इस बयान को पूरी तरह से निंदनीय बताकर कहा कि यह नारा समाज को तोड़ने वाला और जातीय नफरतों को बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने कहा कि अब बिहार के लोग जागरूक हो चुके हैं और वे इस तरह की राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। अरुण भारती ने कानून व्यवस्था को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्य में जो भी घटनाएं हाल के समय में घटी है उन पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार आने वाले दिनों में दोषियों को सजा दिलाने का काम करेगी। उन्होंने कहा हम सरकार से सवाल करते रहेंगे क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वह सवाल उठाए, लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि सरकार ने घटनाओं पर एक्शन लिया है। नालंदा जिले में पासवान समुदाय के कुछ लोगों की हत्या को लेकर उन्होंने चिंता जताई और बताया कि वे खुद घटनास्थल पर जाकर पीड़ितों से मिलेंगे और हालात की पूरी जानकारी लेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनकी पार्टी के नेताओं ने पहले ही सरकार को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है और वे पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहेंगे। कांग्रेस में अतिरिक्त राजनीति पर टिप्पणी करते हुए अरुण भारती ने कहा कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को राहुल गांधी के साथ चल रही गाड़ी में नहीं बैठने दिया जाएगा, जो कांग्रेस की पुरानी आदत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा उन्हीं नेताओं को साथ रखती है जिनसे उनका फायदा हो और जब उनका उपयोग खत्म हो जाता है तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले भी सीताराम केसरी और नरसिम्हा राव के साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ था और अब राहुल गांधी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं पशुपति कुमार पारस की पार्टी द्वारा महागठबंधन के साथ खड़े होने के दावे पर अरुण भारती ने कहा कि बिहार बंद के दौरान वे कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने कहा अगर किसी ने उन्हें राहुल गांधी या महागठबंधन में किसी बड़े नेता के साथ देखा हो तो बताएं, क्योंकि हमें तो वो कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने इस दावे को झूठा और भ्रामक बताया। अरुण भारती ने अंत में कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जनता के हक और न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी, चाहे जातीय हिंसा हो, कानून व्यवस्था की स्थिति हो या विपक्ष की राजनीति। उनकी पार्टी हर मुद्दों पर मुखर रहेगी और जनता की आवाज को बुलंद करती रहेगी। ये देखिए रामविलास पासवान क्या कह रहे हैं, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार विपक्ष के नेता भी सवाल कर रहे हैं, आपके पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं। आज ही आपने देखा होगा उनके कोई विधायक या पूर्व विधायक है रंजीत यादव जी, उन्होंने अभी अपनी सभा में एक पुराना नारा दिया है। उन्होंने जब कहा है कि जब लालू जी की सरकार थी उस वक्त हम लोग भूरे बाल साफ करते थे और इसका नारा दोबारा दिया गया है, यानी कि जब से कल वो लोग बिहार बंद और चक्का जाम किए हैं उसके बाद से क्या जंगल राज को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं सत्ता में आकर के। अगर ऐसा कोई भी प्रयास किया जाएगा तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए सरकार अपनी तरफ से कार्यरत है। आपने देखा होगा कि पीछे कुछ घटनाएं हुई थी, हम लोगों ने भी सवाल उठाए थे, लेकिन सरकार ने मजबूती से पुलिस को निर्देश दिए और पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग जितने भी अपराध हुए हैं सभी पर कार्रवाई कर रही है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी दोषियों पर आरोप साबित करके त्वरित कार्रवाई करके न्याय दिलवाया जाएगा। आपने कहा था कि बिहार लहू लुहान हो रहा है, लेकिन आप ही लोग का सरकार है, एनडीए की सरकार है बिहार में, तो क्या लगता है? मैंने कब कहा लहू लुहान? मैंने कहा था कि अब जो भी कानून व्यवस्था है उस पर हम लोगों ने सवाल उठाए थे, ताकि देखिए गठबंधन के सहयोगी होने के तौर पर आप जब गठबंधन में आते हैं तो बिहार को आगे ले जाने के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए आते हैं। जिस समाज से आप आते हैं उस समाज की अगर कुछ चिंताएं, कुछ कंसर्न्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको समाज में नहीं होनी चाहिए आती हैं, तो गठबंधन के एक गंभीर और जिम्मेदार सहयोगी होने के तौर पर उन मुद्दों को उठाना भी आपकी जिम्मेदारी है। उस मुद्दों को उठाए जाने के बाद उस पर कार्रवाई हुई है और आगे भी कोई ऐसा होगा तो सरकार उस पर एक्शन लेती रहेगी। हम लोग भी जैसा जब भी कोई ऐसी घटना होगी उस पर जरूर आवाज़ उठाते रहेंगे। नालंदा में जो घटना हुई है आपके पासवान जाति से,
देखिए, नालंदा में जो घटना हुई है उसी वहाँ पर हम लोग खुद जा रहे हैं। हम लोगों ने संज्ञान में लिया है। इससे पहले भी हमारे नेता वहाँ जा करके लोगों से, उनके परिवार वालों से मिले हैं। हमारे नेता ने खुद इस बारे में जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से भी दी है। आज हम लोग खुद ही जा कर के वहाँ पर देखेंगे। लगभग उसमें से लगता है 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जो बाकी लोग हैं उनको भी खोजा जा रहा है। जल्द ही इस पे भी सभी लोग जो भी दोषी पक्ष हैं उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। अरुण भारती जी, कल विपक्ष के लोग सड़क पर थे। रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान के चाचा जी यानी पशुपति पारस के नेता भी महागठबंधन के नेताओं के अब साथ आना चाहते हैं, चुनाव साथ में लड़ना चाहते हैं। क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इनके? मुझे तो वैन में दिखे नहीं। वैन में बड़े नेता थे, वहाँ तो कहीं दिखे नहीं। जहाँ सब लोग ऊपर से खड़े होकर के, जहाँ बड़े नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी खड़े थे, वहाँ तो दिखे नहीं। आपको दिखे होंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नहीं, प्रिंस राज थे, यशराज पासवान मुझे तो कहीं दिखे नहीं पूरे बंद में। मुझे कहीं दिखे नहीं। जो अपने आप को बड़े नेता बोलते हैं, कहीं बड़े नेता की श्रृंखला में मुझे दिखे नहीं। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को मंच साझा नहीं करने दिया राहुल गांधी जी के साथ, हम लोगों को धक्का देकर के नीचे कर दिया गया। ये तो पुरानी प्रवृत्ति रही है कांग्रेस की। जब जिस नेता की उपयोगिता खत्म हो जाती है उसको कैसे उन्होंने हमेशा अपने सम्मान से ही बाहर किया है। आप देख लीजिए, याद कीजिए सीताराम केसरी जी के साथ क्या हुआ था, नरसिम्हा राव जी के साथ क्या हुआ था, पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उनके साथ क्या हुआ था। तो पप्पू यादव जी और कन्हैया जी के साथ हुआ है तो ये कांग्रेस में पहली बार थोड़ी हुआ है। तो इसकी तो हमेशा परंपरा रही है। उसी परंपरा को राहुल गांधी जी आगे बढ़ा रहे हैं। क्या लगता है उनकी लोकप्रियता बढ़ जाए, इसके कारण बोलना चाहते थे उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी? बस आपका आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।